जितना जो अटैक होता है उतना मुझे लगता है कि हाँ सही कर रहे हैं तभी अटैक हो रहा है, क्योंकि इस ज़माने में कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी किसी ऐसे की तरफदारी नहीं करती है जो लोगों के हित में बात करती हो। से पूरा मुहिम चल रहा है, उस समय आप उठा कर देख लीजिए यूट्यूब पे कहीं भी, उस समय पूरे न्यूज़ में ये छाया हुआ था। इंदौर के लिए अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही थी, उत्तराखंड के लोग जंतर मंतर पे भी आए थे, हम भी जुड़े थे। अंकिता भंडारी के लिए जो बीजेपी का कोई जो भी आदमी था जिसको वीआईपी बस कहा जा रहा था, हर रिकॉर्ड में वीआईपी लिखा जा रहा था, जो तो वो जब जवाबदेही मांग रही थी, बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी बीजेपी का नाम लेकर थूक रहे थे कि जो स्टेट है, जो सरकार है, अपने लोगों को इंसान करार देना बंद करके जानवर या कीड़ा कहती है। और वो इससे बीजेपी के आरएसएस की मानसिकता हमें समझ में आती है। मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी आरएसएस को समझना चाहिए, थोड़ा और इनोवेटिव होइए यार, ये बहुत लंबा चल गया है। बट आई थिंक ये लोगों के दिमाग में बैठ भी गया है, तो वो तुरंत क्लिक करता है, अरे टुकड़े टुकड़े गैंग। क्या टुकड़े टुकड़े गैंग आरएसएस है, बीजेपी है? दे आर द अल्टीमेट टुकड़े टुकड़े गैंग। देश को लगातार तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश के नागरिकों से नफरत है, आबो हवा से नफरत है। आंदोलन को 13 दिन बीत चुके हैं। भूख हड़ताल की बात करें तो 5वां दिन भी बीत चुका है। आयशा के मंच पर मेरी मौजूदगी है, आप नेहा को इस वक्त भी देख सकते हैं, और वो 5 अन्य छात्र भी जो लगातार इस भूख हड़ताल में डटे हुए हैं। आप तस्वीरें देख रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया पर। इस बीच में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो दानिश है उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। हम तमाम तस्वीरें ऐसी देखते हैं जब हमें पता चलता है कि ये जो तिरपाल छप्पर जो भी अभी बिछाया गया है, ये बहुत व्यवस्थित तरीके से आज सुबह फिर से जमाया गया है, क्योंकि कल रात जब बारिश हुई तो ये सब नीचे गिर चुका था, पानी टपक रहा था, बैठने की भी जगह नहीं थी। जेएनयू की छात्रा अदिति मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये सब तस्वीरें आपको दिखाई देती हैं, हमें दिखाई देती हैं, देश को दिखाई देती हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद भी अगर अध्यक्ष नितिन नवीन कहते हैं कि कुछ वायरस और कॉकरोच है जिनका खात्मा बीजेपी कर देगी, क्या जवाब था? देखिए, पहले तो मैं लोगों से ये कहूँगी कि और जो मैंने बार बार कहा है कि जब ये हमें वायरस या कॉकरोच कह रहे हैं तो ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये सच में मानते हैं, जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह ही देखते हैं। और मुझे नहीं लगता उनको बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा होगा कि इतने नौजवान बारिश में भीग रहे हैं, भूखे हैं। सिर्फ यहाँ ऐसा के 6 लोग या सोनम वांगचुक नहीं, वहाँ पे आपको कहीं किसी खेमे में 9 लोग, किसी खेमे में 5 लोग, कोई अकेला भूख हड़ताल पे बैठा है, लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लोगों को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से लगातार जब भी किसी ने अपना प्रतिरोध दर्ज कराया है उसको महज वायरस, महज कीड़ा मकोड़ा ही सोचा गया। या तो पहले कुछ बड़ी चीज़ें कही जाती थी कि खालिस्तानी है, ये है, वो है, जब वो नहीं चला तो ये डीह्यूमनाइज कहना कहते हैं, करना इसको कहते हैं, जो एक जीनोसाइडल स्टेट एक करता है अपने लोगों के साथ। जब नरसंहार के पास पहुंचते हैं ना, तभी जो स्टेट है, जो सरकार है, अपने लोगों को इंसान करार देना बंद करके जानवर या कीड़ा कहती है। और वो इससे बीजेपी के आरएसएस की मानसिकता हमें समझ में आती है कि वो पहले तो लगातार एसआईआर या ये तमाम चीज़ें करके, सीए एनआरसी करके हमें नागरिकता से हटाती है। नागरिकता का जो एक मूल्य है, फंडामेंटल राइट है, उसको ख़त्म करते हैं ये लोग, और उसके बाद अब हमें इंसान भी नहीं रहने देते हैं। तो यही बात है, लेकिन यहाँ पर फिर भी लोग डटे हुए हैं, तो फ़र्क तो पड़ेगा, और फ़र्क पड़ रहा है, लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और लोग यहाँ आ रहे हैं। कई ऐसे लोग हमसे भी मिले जो आके पूछते हैं कि दीदी, यहाँ आके हमें पता चल रहा है कि जो हम लोग अपने गांव वगैरह में देखते हैं जेएनयू के बारे में या प्रोटेस्ट के बारे में, वो कितना गलत होता है, कैसे वहाँ तक बातें लेके जाएं। फ़र्क पड़ रहा है, और एक छोटा कदम भी बहुत बड़ा कदम है इस दौर में। कल जब बारिश हुई तो क्या तस्वीरें थी जो आपने अपनी निगाहों से देखी? देखिए, पहले तो यहाँ पे ये चीज़ अभी लगी है ऊपर, अभी भी आप देखेंगे कि वो जो टार्पलिन है उसमें छेद हैं। हमारे 2 साथी दानिश की ऐसे भी तबीयत काफ़ी ख़राब है, वहाँ से बारिश आने लगी थी, वो दोनों जन भीग गए थे, तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पर तबीयत भी ख़राब हो गई, खांसी वांसी भी, नेहा तो खांस भी रही थी, और यहाँ से सबको हटाना पड़ा एकदम अकस्मात।
बारिश आई तो ये सारी चीज़ें वापस, ये गद्दे वद्दे भीग गए थे, सामान जो है, हमारी किताबें जो हमने यहाँ पर रखी हुई हैं, क्योंकि लोग किताबें भी मांगते हैं कि अच्छा आपको आपकी आइडियोलॉजी को समझने के लिए हम क्या पढ़ें, तो वहाँ किताबें भी हमारी स्टॉल पे रखी है, हमारे पर्चे रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें भीग गई थी और बाहर भी लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हुई। वहाँ जो टेंट में और भी कम सुविधा के साथ जो लोग बैठे हैं उनको भी काफ़ी परेशानी हुई। अदिति, जिस जेएनयू की आप प्रेसिडेंट हैं, उसी जेएनयू को निशाना फिर से बनाया गया और कहा गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल है। भले ही आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन ये आरोप बहुत गंभीर है। दिस इज सो बोरिंग नाउ। मैं ये कहूँगी अब ये बोरिंग हो गया है यार, कुछ नया ले आओ। अब ये बहुत रेपिटेटिव, मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी या आरएसएस को समझना चाहिए थोड़ा और इनोवेटिव होइए यार, ये बहुत लंबा चल गया है। बट आई थिंक ये लोगों के दिमाग में बैठ भी गया है, तो वो तुरंत क्लिक करता है, अरे टुकड़े टुकड़े गैंग। क्या टुकड़े टुकड़े गैंग आरएसएस है, बीजेपी है? दे आर द अल्टीमेट टुकड़े टुकड़े गैंग। देश को लगातार तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश के नागरिकों से नफरत है, आबो हवा से नफरत है, हर चीज़ बेच रहे हैं टुकड़े टुकड़े में, कंपनी समझ रहे हैं और कंपनियों को तोड़ तोड़ के देश को बेचे जा रहे हैं, तो वो है टुकड़े टुकड़े गैंग। और ये भी चीज़ मैं बार बार दोहराती हूँ, जब जेएनयू का सवाल आता है, मैंने भी सोचा कि जेएनयू इतना बड़ा यूनिवर्सिटी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लाखों की तादाद में वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जेएनयू बहुत छोटा है, 8 से 9,000 के बीच में वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो एक छोटी सी यूनिवर्सिटी से इतनी क्या दिक्कत है भाई? सोचने वाली बात है। जनता को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर हम जैसे जनवरी के महीने में हमारी ही वाइस चांसलर कहती हैं कि वी आर लूनेटिक फ्रिंज एलिमेंट, हम चंद कुछ पागल लोग। ठीक है, आप अगर सही हैं और हम पागल कुछ चंद फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, तो पागलों को तो छोड़ दिया जाता है, अरे बोलते रहो, अपने बोलोगे, अपने सुनोगे, ख़त्म। अगर हम डफली, हमारी डफली में बिल्कुल ताकत ही नहीं है, हमारे नारों में बिल्कुल ताकत ही नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाता। समझने की ज़रूरत ये है कि हमारी छोटी सी डफली में, हमारे चंद नारों में, हमारे जो छोटे मोटे भी अगर प्रोटेस्ट होते हैं उसमें इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है कि वो लोगों की आवाज़ से गूंजती है, और इसलिए उनको डर लगता है, और इसीलिए वो अपनी पूरी मशीनरी लगा दी है उन्होंने एक यूनिवर्सिटी को विलनाइज करने में, कि यहाँ तो टेररिस्ट रहते हैं, यहाँ तो क्रिमिनल्स रहते हैं। तो हम कुछ सही ही कर रहे हैं, कुछ हमारी दिशा जो है वो सही ही है, इसीलिए इतना कहा जा रहा है, और इस पे मुझे पूरा यकीन है। जितना जो अटैक होता है उतना मुझे लगता है कि हाँ सही ही कर रहे हैं, तभी अटैक हो रहा है, क्योंकि इस ज़माने में कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी किसी ऐसे की तरफदारी नहीं करती है जो लोगों के हित में बात करती हो। तो अगर हमारे खिलाफ नैरेटिव चल रहा है तो हमें यकीन है कि हम सत्ता को एकदम आंखों में आंखें डाल के सत्ता से हम लड़ पा रहे हैं, इसीलिए सत्ता पूरा पैसा लगा दिए, खर्चा कर दिया है कि हम पे। आप छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बीच में जनवरी के महीने में 5 जनवरी को हम 2020 में एक बहुत वायलेंस हुआ था हमारे कैंपस में, उसको हम याद करते हुए गरिल्ला ढाबा करते हैं। गरिल्ला ढाबा का एक कॉन्सेप्ट जेएनयू का कुछ एक ख़ास चीज़ है कि हम ये भी, अच्छा मैं बोलना शुरू करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप काट लीजिएगा अपने हिसाब से। नहीं, आप बोलिए, पूरा सुनने के लिए हम हैं तसल्ली। गरिल्ला ढाबा का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब जेएनयू में आप और सब जानते होंगे, इसके लिए भी क्रिटिसिज्म होता है कि अरे लड़कियां तो कितने भी बजे वहाँ पे चल फिर सकती हैं, कोई बंधन नहीं है। तो उसका कोई सर्विलांस की वजह से ऐसा नहीं है कि हर जगह कैमरे लगे हैं इसलिए महिलाएं वहाँ आराम से घूम फिर सकती हैं। हम कैमरे के खिलाफ भी लड़ते हैं कि सर्विलांस नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे लाइब्रेरी 24/7 खुली रहती है, वहाँ पे ढाबा खुला रहता है, ढाबा कल्चर है, तो हर कोई कैंपस जागा रहता है। महिलाएं जब मन करे चाय पिए, जितने बजे मन करे लाइब्रेरी से पढ़ कर आ रही हैं, पढ़ रही हैं, बातचीत हो रही है, हर चीज़ होता है, और इसलिए ये सेफ्टी का एक मॉडल है वहाँ पे। तो मामी डाला जब आते हैं, जिनको बर्बादी, एकदम बर्बादी का आलम फैलाने के लिए शिक्षा नीति में उनको पद्मश्री भी दिया गया, और वही चीज़ हमारी अभी की वीसी भी एस्पायर करते हुए हमको रस्टिकेट भी कर दी हैं और भी बहुत चीज़ें हैं। तो
वो वहाँ पे ढाबा बंद कराते हैं। तो वहाँ से एक गुरिल्ला ढाबा का कॉन्सेप्ट आता है कि हम जो एक गुरिल्ला आर्मी का भी कॉन्सेप्ट है कि हम अपना ढाबा खुद बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं, चाय बनाते हैं, झालमुरी बनाते हैं, जो बल पड़ता है वो बनाते हैं। तो उसको उस हादसे के भी याद में और किस तरीके से JNU उसके खिलाफ लड़ा, जो ABVP के का जो वायलेंस था उसके खिलाफ JNU के स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स लड़े, उसको याद करते हुए हम 5 जनवरी को एक गुरिल्ला ढाबा करते हैं। तो उस दिन किसी ने एक ऐसा वीडियो चला जिसमें कोई नारा लगा रहा है कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी, ऐसा। हाँ बिल्कुल, वो कॉन्सेप्ट भी आपको याद होगा जिसमें पूरा नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि JNU में कुछ उग्रवादी खालिस्तानी कुछ क्यों, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी को करार करते हुए कि आप लोग तो इस देश के PM की हत्या करना चाहते हो। बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह ये चला भी दिन भर, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया दिनों दिन, सिर्फ दिन भर नहीं, दिनों दिन चला मुझे लगता है। लेकिन महज कोइंसिडेंस नहीं होगा। मैं बात यहाँ पर, मेरी मेन बात है कि महज कोइंसिडेंस नहीं है कि उसी समय उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का जो यौन शोषण और हत्या हुआ वो न्यूज़ में चल रहा था। मेन स्ट्रीम मीडिया को भी मजबूरन उसको दिखाना पड़ा था। उसी के साथ साथ इंदौर में जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर के वजह से बच्चों की भी, एक नवजात शिशु की हत्या ही एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से, जब आप साफ़ सुथरा पानी नहीं दे सकते और जबकि आपके पानी और स्वच्छता को लेके इतना एक से एक पूरा मुहिम चल रहा है, उस समय आप उठा कर देख लीजिए यूट्यूब पे कहीं भी, उस समय पूरे न्यूज़ में ये छाया हुआ था। इंदौर के लिए अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही थी। उत्तराखंड के लोग जंतर मंतर पे भी आए थे, हम भी जुड़े थे। अंकिता भंडारी के लिए जो BJP का कोई जो भी आदमी था जिसको VIP बस कहा जा रहा था, हर रिकॉर्ड में VIP लिखा जा रहा था, जो तो वो जब जवाबदेही मांग रही थी, BJP से जुड़े हुए लोग भी BJP का नाम लेकर थूक रहे थे, तब वो मीडिया आती है JNU, वहाँ से पता नहीं कहाँ से वो क्लिप उठाते हैं वो लोग और उसको चलाते हैं और पूरे मुद्दे से भटका देते हैं। जब जवाबदेही महिला हिंसा को लेकर या जवाबदेही पानी को लेकर होती है तो JNU मुद्दा कैसे भटकाया जाता है, अदिति बता रही हैं पूरे इस नरेशन, पूरी कहानी के माध्यम से, जो हकीकत JNU की तस्वीरों में हमने देखी। अदिति, कॉकरोच, वायरस, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी करार, अभी तो शब्दों की लड़ी लगना मुझे लग रहा है और अभी बाकी है। से वो लोग क्लिक करते होंगे कि अच्छा इस वाले को ना ये आइडेंटिटी थोड़ी ऐसी लग रही है, पंजाब साइड है तो खालिस्तानी बोल देते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड है तो चाइनीज़ एजेंट बोल देते हैं, मुस्लिम है तो पाकिस्तानी, मज़दूर है उसको भी पाकिस्तानी एजेंट। वो मज़दूर, उसमें आप देखिए ये लोगों को जानने की ज़रूरत है कि जेल में गए हुए लोग 16-16, 17-17 साल के लड़कों को जेल में भेजा गया है, उनको तो शिक्षा का भी अधिकार नहीं मिला और जब उनको बाल मजदूरी में ढकेला जाता है, उधर जब वो वेज मांग रहे हैं अपनी मजदूरी के लिए तो उनको जेल में डाला जाता है और पता नहीं क्या क्या चार्जेस लगाए जाते हैं उन पर। अच्छा, ये सभी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, ये तस्वीरें वो हैं जो आपको एक नरेशन के माध्यम से दिखाई गई होंगी। अमूमन कहीं ना कहीं आपने मन में ठान भी लिया होगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अदिति मिश्रा जो है JNU की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस मंच से क्या कुछ देखा है जो आप बताना चाहेंगे? जैसे 5 दिन बिना अन्न के दाने के रहना बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर मैं पूरे CJP प्रोटेस्ट की बात करूं तो, और बहुत ही अगर मैं ओपनली बात करूं तो आइडियोलॉजिकली हम उनसे बहुत, अभी तो CJP एक सोशल मीडिया ट्रेंड के तहत आया एंड हम बिल्कुल, हमारे संगठन में भी हम लोगों ने काफ़ी मीटिंग्स की, अलग अलग यूनिट में मीटिंग्स हुई और बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी थे कि, लेकिन उसमें ये भी एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि आज के दौर में सोशल मीडिया को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। आज के दौर में जब पूरा BJP का ट्रोल आर्मी काम करता है तो हम, अगर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे लोग, आप देखिए रोज़ाना लोग आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से लोग, वो भूख हड़ताल, वहाँ पे अगर आप जाएं आपको दिखेगा कि ये लोग जो भूख हड़ताल पे 9-9 लोग, कहीं 5-5 लोग बैठे हैं, दे आर नॉट अ ग्रुप, दे आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग यहाँ पर आके मिले, साथ में डिसाइड किया कि साथ में बैठेंगे। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस। कोई बिहार से, कोई तमिलनाडु से ये है, तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी लोगों को जज्बा दे रही है
ये भी लोगों को शुरुआत में बहुत स्केप्टिकल थे सारे लोग कि न जाने क्या रुख लेगा, और अभी भी ऐसा बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि वहाँ पर खड़े लोग क्या करेंगे लीडरशिप, लेकिन हाँ उनको हम ये क्रेडिट ज़रूर देंगे कि एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट जो है यहाँ पर जो है कायम हो रहा है, जो इतने दिनों से, इतने एक दशक से नहीं हो पाया। सो वी गिव देम दैट क्रेडिट। आपके साथियों के क्या हालात बने हुए हैं अभी? सैडली सबसे पहले तो दानिश की जो कंडीशन है वो सबको पता ही है, काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अब वो भी सब यहाँ पर हमारे कॉमरेड ज़िद्दी ही हैं कि भाई अब तो बैठ गए हैं, अब तो रेजिग्नेशन लेकर ही उठेंगे। और कॉमरेड ऋषिकेश हैं, सबका शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, अमीन हैं, दीपक है, वो भी मतलब सबकी ऑफ कोर्स सब 5 दिन से खाएंगे पिएंगे नहीं, वो भी इतनी उमस में। कल जाके तो बारिश हुई, थोड़ा सा रिलीफ, क्या बोले, रिलीफ भी नहीं हो पाया, तबीयत और ख़राब हो गई। आज फिर वही उमस था, बारिश नहीं हुई। तो यही है कि अब जज्बा देते हुए मैं यही कहूँगी कि भाई लड़ रहे हैं ये लोग, और इट्स वेरी इंस्पायरिंग जो भी साथी यहाँ पर लड़ रहे हैं, और शरीर में इन्होंने अपना दांव पे लगाया है, और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आपकी नौजवान पीढ़ी को अपनी जान से खेलना पड़ रहा है, यहाँ पर अपनी जान को दांव पे लगाना पड़ रहा है। एक बहुत छोटा सा मुद्दा है भाई, बिल्कुल कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये बड़ी मांग है ही नहीं। एक इस्तीफ़ा, जब इतने लोगों की मौत होती है, इतने स्टूडेंट्स 18, 17 साल के बच्चे, हमें सब कलेक्टिवली देश के सारे लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम शर्मसार हैं, मुझे लगता है एटलीस्ट यहाँ जो लोग हैं वो शर्मसार हैं कि इतने छोटे बच्चों को ज़िंदगी जीने लायक अगर नहीं लगी है, शर्मिंदा हैं हम। और इसलिए हमारे साथी भी यहाँ पर बैठे हैं, और बहुत छोटी सी मांग है इस्तीफ़े की मांग। शिक्षा की जो बर्बादी चल रही है उसकी एक लंबी लड़ाई पहले भी लड़ी जा रही थी, आगे भी लड़ी जाएगी। NTA से लड़ना है, FYUP से लड़ना है, NEP से लड़ना है, विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान से लड़ना है। लड़ाई बहुत लंबी है। अभी मनरेगा के लोग अपनी लड़ाई शुरू करेंगे, ट्रेड बिल के खिलाफ लड़ाई ही लड़ाई है। सरकार ने सिर्फ हमें त्रस्त ही करके रखा है। नागरिकता का कोई भी नागरिक वर्ग का कोई एक हिस्सा नहीं है जो सुकून से है। पढ़ाई को छोड़कर इस देश का युवा लड़ाई कर रहा है, और लड़ाई की तस्वीरें आप देख रहे होंगे इस कदर बढ़ गई हैं कि अब लोग अपनी जान हथेली पर रख कर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अदिति बता रही हैं कि जिन लोगों को शर्म आई, जिन लोगों का ज़मीर जिंदा है, वो इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जिन लोगों को शर्म नहीं आ रही है वो अपनी कुर्सी बचाने में लिप्त है। हालांकि कुर्सी तो छीन लेंगे और कुर्सी से धक्का मार देंगे, इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। लगातार इन्हीं मांगों के साथ, इन्हीं आवाज़ों के साथ जंतर मंतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।